अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स बाय डॉक्टर अक्सा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन बच्चों की सेहत में आजकल ना बहुत चेंजिंग्स आ रही हैं और ऐसे मेरे बेटे की तबीयत भी काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। और लास्ट डे जैसे मैंने कुछ इवेंट्स वगैरह के लिए हमने लाहौर में ट्रैवल किया कुछ डेज़ के लिए, तो वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा स्मोक और हर एरिया में पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा स्मोक हुई पड़ी है कि बच्चों को ना इतना ज़्यादा फ्लू और एलर्जी वगैरह हो रही है। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। छोटे से जो बड़े बच्चे हैं उनको तो मास्क वगैरह पहनाएं, जो छोटे हैं उनको ड्रॉप्स वगैरह दें एलर्जी के, आप डॉक्टर से रजू रखें, ठीक है। तो और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो चलें जी, आज मैं आपके साथ अपनी ना फुल डे की रूटीन शेयर करने वाली हूँ और बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। तो मैं कहीं जा रही थी तो मैंने सोचा मैं उसके लिए भी आपसे शेयर कर लूँ कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने नाश्ते से स्टार्ट किया अपने दिन का आगाज़। तो नाश्ता में आज मैं पराठा ले रही थी क्योंकि आज मेरा नाश्ते में ना कोई भी अंडा और चने वगैरह पराठे सा लेने का मूड नहीं था। तो मैं आज स्टफ़्ड पराठा बना रही थी। मेरा साग के साथ पराठा लेने का मूड था, लेकिन अभी इतनी सर्दी नहीं आई कि हम साग वगैरह बना लें। तो मोस्टली घरों में ऐसा होता है जब सालन बच जाता है ना, तो आप नेक्स्ट डे उसको मैश करके उसका आप मतलब पराठा भी बना लेते हैं। तो आज ऐसे ही ना आलू पालक मुझे फ्रिज में पड़ी हुई मिली, तो मैंने सोचा मैं इसका क्यों ना पराठा बना लूँ। तो मैंने इसमें कोई मिर्ची वगैरह ऐड नहीं की, बस इसको सिंपली मैश किया और पराठे में ऐड कर लिया। अच्छा, मैं इसलिए भी नहीं ऐड किया क्योंकि मैं अपने बेटे को साथ नाश्ते में पराठा ही मोस्टली डेली खिलाती हूँ, बल्कि वो नाश्ता पराठे का ही करता है। और अभी क्योंकि मैं उसको एग वगैरह दे देती हूँ नाश्ते में पराठे के साथ, लेकिन आज मैंने ना उसको भी ये खिलाना है। तो मैं कोशिश करती होती हूँ कि मैं जो खुद खाती हूँ वही बच्चों को खिलाऊँ, क्योंकि इससे बच्चे बड़े होकर आप तंग नहीं करते। जो आप वो रेगुलर के रूटीन के खाने खाते हैं ना, तो उसको मिर्ची वगैरह का भी मसला नहीं होता। तो वो मोस्टली स्पाइसी खाने भी खा लेता है, लेकिन बहुत स्पाइसी नहीं, नॉर्मल, ठीक है। तो कोशिश किया करें बच्चों को अपने साथ बिठा के खाना खिलाया करें, ताकि वो भी आपके साथ जो आप खाएं वो इजीली खा सकें, मम्मा वगैरह को तंग ना होना पड़े कि अब बच्चों ने अलग से खाना है, उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बस नाश्ते के बाद जैसे हल्की हल्की धूप निकली थी, तो मैं सोच रही थी आज मैं गार्डन को नीट कर लूँ। इतना गंद हो रहा था, कुछ दिनों से हम घर में नहीं थे, तो येलो से पत्ते वगैरह जो थे ना वो पौधों में इतने सारे आ गए थे और बहुत ज़्यादा नीचे भी मतलब वो गिर रहे थे, जिसकी वजह से जो ग्रीनरी थी वो भी मतलब लग ही नहीं रहा था कि मतलब जो लॉन वगैरह वो ग्रीन है, बल्कि वो येलो येलो से फील हो रहा था। तो मैं बस आज झाड़ पोंछ कर रही थी पौधों की। तो मैं सोच रही थी इनको अच्छे से वॉश भी कर लूँ। और वॉश करने से मुझे याद आया, जब मैं इनको वॉश करने लगी तो इनका जो वाटर पॉट था वो टूट गया मेरा गार्डन का। तो फिर मैंने डायरेक्ट पाइप लगाया और उससे ना वॉश करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो जी, अब तो कुछ तो इसमें से ख़राब हो जाएंगे, कुछ टूट जाएंगे, लेकिन बट मैंने कोशिश की कि कुछ भी ख़राब ना हो। मैंने पानी की रफ़्तार को थोड़ा सा कम कर दिया और इनको वॉश करके आज मैंने इसको अच्छे से नीट कर लिया। अच्छा, मैंने जाना यहाँ था कि आज मैं जा रही थी गांव में, मतलब जो एरिया होता है ना, मतलब हमारे इर्द गिर्द जो मतलब फसलों वाला एरिया जो होता है वो बड़ा ग्रीन और सूथिंग इफ़ेक्ट वाला एरिया होता है, ठीक है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग बड़े स्ट्रेस में होते हैं। कई दफ़ा कुछ नेगेटिव हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो हम उनकी कुछ चीज़ों से, कुछ बातों से भी बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। हम बात नहीं करना चाहते किसी से। तो बेहतर है कि आप किसी से भी उन बातों का जवाब देके या लड़ाई झगड़ा करके या फिर उनके साथ अपनी खपखपाई करने से बेहतर है कि आप कुछ ऐसी जगहों पे चले जाओ जहाँ पे आप इजी फील करो, ठीक है। तो मुझे जब भी कुछ ऐसा फील होता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ या मैं किसी चीज़ की वजह से या नेगेटिव चीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, या तो मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ या मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे मैंने आज गार्डन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, या मैं कहीं ट्रैवल कर लेती हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा हो। तो बस ये आज मैंने सुबह सुबह अपना नाश्ता खुद बना लिया और मतलब मैं खुद को बिज़ी रखना स्टार्ट कर देती हूँ, ज़्यादा चीज़ों में चली जाती हूँ। तो आज ऐसे ही मैंने फिर उसके बाद अपना गार्डन को नीट कर लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे गांव में आ गए और ये बहुत ही मतलब इफ़ेक्ट अच्छा था मुझ पे कि मैं सारा स्ट्रेस रिलीफ हो गया जब मैं इस पानी में बैठी। ये जो गांव का पानी होता है ना, नहरों से डायरेक्ट आ रहा होता है, इतना बर्फीला पानी होता है और ठंड के मौसम में तो और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसमें पाँव रखने से मुझे ऐसे लगा कि दिमाग का जितना भी स्ट्रेस है ना वो पाँव से निकलता हुआ नीचे चला गया पानी में, और मैं बड़ा ईजी फील कर रही थी। तो कोशिश किया करें, एक तो आप पहले ऐसे लोगों से दूर रहा करें, ऐसी चीज़ों से दूर रहा करें जो आप पे बुरा असर रखती हैं, आपके बारे में बुरी बात कर रही हैं या आपको बुरा भला कह रही हैं। या फिर आप अगर उनको जवाब नहीं देना चाहते तो आप ऐसी जगहों पर चले जाया करें जहाँ आप अच्छा महसूस करें।
क्योंकि सबसे बेहतर जगह वो होती है जहाँ आप अपने आप से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता और आपसे बेहतर आपकी परेशानी का हल किसी के पास नहीं होता। तो बस जी वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे खाना ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन वो सर्व कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं हल्का सा रिकॉर्ड कर लूँ। तो उन्होंने जस्ट चिकन को ये फ्राई किया हुआ था कोयले पे, और उसके बाद उसको घी हल्का सा, उसके बाद उस पर बारबेक्यू सॉस लगा दिया, और उसके बाद इसको सब्ज़ प्याज और स्पैगेटीज़ में आपने मिक्स कर देना, बस ये था। और इतनी मज़े की डिश बनी थी ये, ठीक है। बारबेक्यू सॉस और नमक, और इसमें ब्लैक पेपर आप मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें सॉस वगैरह ऐड नहीं की थी, आपका जो दिल करे आप वो सॉस ऐड करें, लेकिन कोई और चीज़ नहीं ऐड करनी है आपने। जस्ट चिकन, ग्रीन प्याज, और ये जो रेड रेड नज़र आ रही साबुत रेड मिर्ची हैं जो अक्सर घरों में पाई जाती है ना, पुरानी हो जाती है, हम रख देते हैं और रेड हो जाती हैं सूख सूख के, वो वाली रेड मिर्चें बस। तो इतना मज़े का ये बन रहा था, तो ये खाया है। उसके बाद हमने ये ग्रीन सा कहवा पिया है, और ये इतना मज़े का था। जस्ट शहद और सब्ज़ कहवा जो बाज़ारों से पठानों वाला कहवा मिलता है, बस उसको पी लें और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ये बहुत स्ट्रेस को रिलीफ़ करता है। तो जो उसके बाद हमने वापसी का अपना रास्ता लिया, और क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, हमने खाना वगैरह नहीं खाया ज़्यादा। और उसके बाद घर आके मैं सोच रही थी अब मैं ना पुलाव बना लूँ। तो यहाँ पे जी मैं घर के लिए पुलाव बना रही थी, और मतलब आज मैंने थोड़ा सा पुलाव की मतलब वो चेंज कर दी रूटीन। तो मैंने सिंपल ऑयल में ना जस्ट प्याज, अदरक, लहसुन और चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई किया है, ठीक है। तो पुलाव बन रहा था यहाँ पे मेरा, ये थी आज की मेरी रूटीन। आप सब बताएं आप सब क्या करते हैं जब आप लोग कुछ ऐसा महसूस करते हैं, आप कहाँ ट्रैवल करते हैं, आप किससे बात करते हैं, या आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, वहाँ से अपनी परेशानियों का हल लेते हैं, ठीक है। तो बाकी एक चीज़ मैंने और शेयर करनी थी कि जब बच्चों को आई की एलर्जी वगैरह हो जाती है, क्योंकि अभी स्मोक है ना, तो बच्चों को आई का इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या क्या करें, आपकी जो चाय की पत्ती होती है ना, उसका जो टी बैग्स होते हैं, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, जस्ट ड्राई करना है। ड्राई ऐसे कि चाय से निकालने के बाद उनको आपने थोड़ा सा पानी को निचड़ने देना है, जो चाय अंदर होती है, ठीक है। पफ़ी पफ़ी से जब रह जाए, जब उनके अंदर पानी गिर ना रहा हो, ठीक है, तो आपने जस्ट उनको आइस पे हल्का हल्का लगाना है, दोनों आइस पे, ठीक है। उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब जो आपका मतलब आइस का इन्फेक्शन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों के लिए सबसे बेहतर चीज़ तो ये होती है कि आप बच्चों को ना डॉक्टर के पास चेक करवाएं, क्योंकि उससे ही बच्चों का ज़्यादा हल निकल सकता है। बच्चों पे हम अपने घरेलू टोटके जो होते हैं ना, वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा बस यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो रहा था रात का, हम लोग, मैं सोची थी जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ। और मैं हमेशा आपको ना नेशनल की बिरयानी के बारे में बता रही होती हूँ कि नेशनल की बिरयानी जो है ऐसी है वैसी है, तो आप इसको पुलाव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हर वीडियो में मैं नेशनल की बिरयानी के बारे में इसलिए बता देती होती हूँ जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ, क्योंकि कुछ जो व्यूअर्स होते हैं वो न्यू होते हैं, कुछ जो होते हैं वो पुराने होते हैं। पुरानों को तो पता होता है एक चीज़ का, जो नए होते हैं जो नहीं जानते कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता जाती हूँ ताकि उन्हें पता हो कि मैं पुलाव में बिरयानी क्यों डाल रही हूँ, ठीक है जी। तो मुझे टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैं पुलाव में ऐड कर लेती हूँ, तो आप भी ऐड कर सकते हैं अगर आपका दिल करे। और दूसरा, मैं टोटका हमेशा बताती हूँ, अगर आपकी ज़ुबान पे टेस्ट ना आ रहा हो बिरयानी का, पुलाव का, तो उसमें आप नींबू और पुदीना ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पे नींबू और पुदीने वाली बिरयानी बना रही थी पुलाव, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पर अभी स्टार्ट में जस्ट लेमन मैंने भी निचोड़ लेने इसमें अच्छे से, ठीक है, 5 से 6, और एंड पे मैं पुदीना ऐड कर लूँगी, ठीक है जी। तो आप ऐसे पुलाव को बना के चेक करें, बहुत मज़े का बनेगा। चलें जी, ये थी मेरी आज की सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैं कर रही थी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपसे शेयर करनी थी, जैसे मैंने स्टार्ट में भी शेयर किया कि स्ट्रेस के बारे में, नेगेटिव लोगों के बारे में। तो आप कहेंगे कि नेगेटिव लोग कौन से होते हैं? नेगेटिव लोग वो होते हैं जो आपके पीछे बातें करते हैं, इर्द गिर्द बातें करते हैं, ठीक है, और वो होते हैं नेगेटिव लोग, ठीक है। वो बातें वो नहीं जो अच्छी बातें होती हैं, वो जो आपके बारे में बुरी बात कर रहे होते हैं, जो बात आपके सामने करने से वो कतराते हैं, वो आपके पीछे बोलते हैं, वो होते हैं आपके बारे में बात करने वाले नेगेटिव लोग। और जब वही चीज़ आपको पता चल जाती है तो वो आपको लोग बुरे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेहतर ये होता है आप उनसे किनारा कशी कर लें, आप उनसे दूर हो जाएं। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो लोग होते हैं जो आपसे जेलस होते हैं, ठीक है, वो आपके बारे में बातें करते हैं। कुछ लोग होते हैं उन्हें आपकी बहुत सारी चीज़ें, या आपकी सक्सेस, या आपका बेहतर होना, या आपका अच्छा काम करना अच्छा नहीं लग रहा होता, ठीक है। तो वो जेलसी में आपके बारे में इर्द गिर्द की बातें और बहुत सारी और चीज़ें लोगों से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। उनमें बहुत सारी बातें वो होती हैं जो सच होती हैं, और बहुत सारी बातें वो होती हैं जो झूठ होती हैं, क्योंकि हर बंदा लाइफ में बहुत सारी
अच्छी चीज़ें भी करता है, बुरी चीज़ें भी करता है। ऐसा कोई बंदा नहीं होता जो परफेक्ट हो, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो आपकी बुरी बातें होती हैं, जो आपने कुछ गलतियाँ की होती हैं या गलत बोला होता है या गलत किया होता है या आपकी मिस्टेक्स होती है, वो उनको हाईलाइट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं हम परफेक्ट हैं और इन्होंने ये गलतियाँ की थी, ये मिस्टेक्स की थी और फिर ये हुआ और फिर ये हुआ। फिर वो उसकी स्टोरीज बना बना के डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं आपके ही इर्द गिर्द के लोगों के साथ, क्योंकि उन्हें पता होता है ये चीज़ें इन तक एक दिन पहुंच तो जानी है, बट वो बिल्कुल भी ये फील नहीं करते, शेम फील नहीं करते, शर्म महसूस नहीं करते कि हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये होते हैं नेगेटिव पीपल, जो आप लोगों के लिए बुरी हैबिट्स जो उनको क्रिएट करते हैं, ठीक है। उससे ये होता है, बुरी हैबिट्स आप तब क्रिएट करना स्टार्ट करते हो अपने अंदर जब आप उनको आंसर देते हो, ठीक है। जब आप उनको रिस्पॉन्ड करते हो, तो आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपने उनको आंसर नहीं करना, आपने ईजी रहना है। क्योंकि अगर आप भी उन्हें रिस्पॉन्ड करोगे, आप भी उन्हें आंसर दोगे, तो आप उनके जैसे ही हो जाओगे, आप में उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। अगर मैं किसी को रिस्पॉन्ड कर रही हूँ ना, या उनको, वो कहते हैं ना, आम ज़ुबान में कहते हैं कि भाई इनके मुंह नहीं लगना, अगर आप उनके मुंह लगना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर उनकी हैबिट्स आप में आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने नहीं लगना, कोशिश करनी है उनसे दूर रहें और ऐसे लोगों से अपना रिश्ता भी ख़त्म कर दें, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग वो होते हैं जिनका आपके साथ रिश्ता होता नहीं है, लेकिन आपका ज़बरदस्ती का बनाया हुआ रिश्ता होता है। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है, ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स भी हो जाते हैं, बाहर वाले लोग भी हो सकते हैं, इर्द गिर्द के कुछ भी हो सकते हैं। क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके बारे में ऐसी बात नहीं करते, आपके बहन भाई नहीं करते, आपके जो अपने होते हैं वो ऐसी बातें नहीं करते, आप जो अदर्स होते हैं वो करते हैं। तो उनके साथ हमारी मजबूरी नहीं होती कि हम उनके साथ रहें, तो आप उनके साथ बिल्कुल अपने जो टर्म्स हैं वो कट ऑफ करते हैं। हमें उनके साथ कोई टर्म्स नहीं रखने, क्योंकि आपने लाइफ में इजी रहना है, आपने उनके साथ उनके जैसे नहीं होना। तो बस ये चीज़ें होती हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहा जाए, ठीक है। और ख़ुद को जो हमने स्ट्रेस लिया होता है इन सब चीज़ों की वजह से, उसको रिलीव करने के मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कि आप अपने आप को मसरूफ़ रखें, काम करना स्टार्ट कर दें, घर का काम कर लें, घर का नहीं करना चाहते तो बाहर कहीं काम कर लें, ठीक है। नहीं करना चाहते तो ट्रैवल कर लें, कहीं विज़िट कर लें, कोई ऐसी जगहों पे चले जाएं जहाँ पे आप इजी महसूस करें, खाने बनाएं, ठीक है, और उन खानों को खाएं, इंजॉय करें। ठंड आ रही है, चाय बनाएं, अच्छी जगहों पे बैठ के चाय पिएं, ठीक है। इससे अच्छा मतलब कुछ भी नहीं होता कि आप स्ट्रेस को रिलीव कर सकें, ठीक है। बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें। बुक्स पढ़ना जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। उससे ये होता है कि आप अपने आप से बात कर सकते हो, ठीक है। आपको बात करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करोगे, ठीक है। अगर आपको किसी और चीज़ के लिए, आपको मतलब बहुत सारी चीज़ों का हल, जैसे कहते हैं कि कुरान पाक में है, हदीस में बहुत सारी बातों का हल है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो। वहाँ पे ऐसा होता है कि जो ऑथेंटिक चैनल्स होते हैं, वहाँ पे उन्होंने उनके बारे में दिया होता है कि इस सूरत में या इस कुरान पाक की इस आयत पे ये चीज़ है, इस पेज पे सॉरी कह रही हूँ, इस पारे में ये चीज़ के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो आप कुरान पाक में पढ़ लो, कुरान पाक का तर्जमा पढ़ लो, ठीक है। नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो, कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट कर दो, इससे आप बहुत ईजी फील करोगे। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, लाइफ में चेंज कर ली जाए ना, तो बहुत सारी परेशानियों का हल निकल आता है और हमें किसी से कोई गर्ज नहीं रहती। हमें लगता है कि अगर हम किसी की बात सुनेंगे तो हम परेशान होंगे, तो अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो हम परेशान क्यों होंगे। ये थी मेरी अपनी थोड़ी सी मतलब थिंकिंग, अपने थाट्स थे मेरे, जो मैं अपने लिए मतलब अपने ये मेरे रूल्स हैं जो मैं खुद पे फॉलो करती हूँ, तो मैं इजी फील करती हूँ, मैं किसी की बातों से परेशान नहीं होती। क्योंकि हर बंदा ही हर एक के बारे में कोई ना कोई बात करता है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मेरी लाइफ में भी हैं, मेरे और घर वालों के बारे में बात करने वाले, उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होंगे। तो सबका उनको सॉल्व करने का तरीका अपना अपना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत हेल्प हो जाती है किसी की किसी बात से, तो मैं जो करती हूँ इससे आप लोगों की कोई हेल्प हो जाए, ठीक है। तो अगर आप कुछ ऐसा महसूस करते हैं तो आप ये सब कुछ अप्लाई करके देखें अपने आप पे, आप खुद ब खुद बहुत इजी फील करेंगे। चलिए जी, ये थी मेरी आज की रूटीन में मेरा कुछ ऐसा ख़ास बताने का नहीं था, तो लेकिन मैं जो ये रूटीन आज कर रही थी, ये मैं किस लिए कर रही थी, मैंने वो आपके साथ शेयर किया है कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही थी और ये सब करने की वजह क्या थी और ये सब करने के फ़ायदे क्या होते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि फ्री बैठने से और आप ये करते हैं कि आप दिमाग को इधर उधर लगाते हैं, ठीक है। आप चीज़ें देखते हो लेकिन वो फ़ायदा नहीं होता, थकावट, जहनी थकावट और जिस्मानी थकावट भी, ठीक है,
फ्री रह के, उससे बेहतर है आप कोई काम कर लो और आप बिज़ी भी रहोगे। आप एक्टिव, जब हम कोई ना कोई काम करते हैं ना हम और एक्टिव हो जाते हैं। जब हम काम नहीं करते कोई भी तो हम और भी स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना काम नहीं करो कि आप थक जाओ, बट इतना ज़रूर करो कि आप बेहतर फील करो, ठीक है जी। तो अच्छा जी, जो मैंने आपके साथ ये भी रेसिपीज़ 2 शेयर की है ना, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। बहुत मतलब डिफरेंट तो नहीं है, बट पुलाव की रेसिपी तो नॉर्मल है, बट जो मैंने आपके साथ चिकन की और स्पैगेटीज़ की रेसिपी शेयर की आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपने बनाई थी और उसका टेस्ट कैसा आया है। दूसरी चीज़ ये आपने मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करनी है कि आपको मेरी जो टिप्स थी स्ट्रेस फ्री होने की वो कैसी लगी हैं। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, या फिर बहुत ही अच्छे किसी व्लॉग के साथ। मैं भी आपके साथ जो इवेंट पे गई थी मैं उसका व्लॉग शेयर करूं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी किया करें और बहुत सारे लोगों को बताया करें कि आओ जी डॉक्टर अक्सर के व्लॉग्स देखो, बड़े अच्छे होते हैं। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सबको मेरी तरफ से सलाम कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।